बुद्धि ऐसा बल है जिससे हर असंभव चीज को भी जीता जा सकता है। लेकिन बुद्धिमान कौन है और कैसे बुद्धिमान बना जा सकता है, इसका सटीक अर्थ गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से मिलता है। प्रिय साथियों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। आप सभी का सहयोग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका साथ और सहयोग ही है जो हमें निरंतर ऐसी कहानियों को लाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, बुद्धिमान यह एक ऐसा शब्द है जिसे तारीफ और तंज दोनों की अंदाज में कहा जाता है। यदि कोई काम बिगड़ जाता है तो संबंधित व्यक्ति को तंज कसते हुए कहा जाता है कि खुद को ज्यादा बुद्धिमान न समझो। वहीं यदि किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर दिया जाता है या किसी मुश्किल परिस्थिति का हल निकाल लिया जाता है तो हम कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। लेकिन प्रश्न यह है कि वास्तव में बुद्धिमान होता कौन है और कैसे बना जा सकता है बुद्धिमान। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के विचार और कहानियों से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी ऐसी एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं जिससे कई समस्याओं का हल मिलता है। इन्हीं कहानियों में से एक है बुद्धिमान होने की परिभाषा। बुद्धिमान शब्द की परिभाषा और इसका सही अर्थ गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का था जिसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी यह खासियत थी कि वह किसी भी चीज को बहुत ही आसानी और कम समय में सीख लेता था, जबकि उसी चीज को सीखने और समझने के लिए अन्य लोगों को काफी समय लग जाता था। लड़के की यह ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सभी लड़के की तारीफ में तरह तरह की बातें कहने लगे। सभी का मानना था कि उसके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। लड़का चित्रकारी, मूर्ति बनाना, गीत गाना जैसे अन्य कई चीजों को जानता था। अधिकतर कार्यों में उसने महारत हासिल कर रखी थी। अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए वह अन्य काम और चीजों को भी सीखने लगा। इस तरह से उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार हो गया, क्योंकि वह एक साधारण व्यक्ति होकर कई असाधारण काम भी आसानी से करने लगा था। एक दिन लड़के का सामना भगवान गौतम बुद्ध से हुआ। लड़के को खुद की काबिलियत पर खूब अहंकार था और इस कारण उसे किसी से ईर्ष्या भी नहीं होती थी, क्योंकि वह खुद को ही श्रेष्ठ समझता था। लेकिन पहली बार उसे गौतम बुद्ध को देख ईर्ष्या हुई और मन ही मन वह अपनी तुलना बुद्ध के साथ करने लगता है। वह अपने और महात्मा बुद्ध के पास उपलब्ध साधनों से स्वयं की तुलना करने लगता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास भिक्षा मांगने के लिए एक कटोरा है और उसके पास अपार धन। बुद्ध ने साधारण वस्त्र धारण किए थे और उसके वस्त्र कीमती थे। बुद्ध नंगे पैर थे और वह नंगे पांव जमीन पर पैर भी नहीं रखता था। इस तरह से लड़का एक नहीं बल्कि कई चीजों से गौतम बुद्ध के साथ अपनी तुलना करने लगा। हर चीज से तुलना करने के बाद वह मन ही मन सोचता है कि आखिर मैं इस भिक्षु के साथ अपनी तुलना कर ही क्यों कर रहा हूं, जबकि इसका और मेरा जीवन बिल्कुल अलग है। वहां मौजूद सभी लोग गौतम बुद्ध का सम्मान कर रहे थे। लड़का सोचने लगा कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जिस कारण मेरे भीतर इनके प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। अपने मन में चल रही जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध के पास जाकर वह कहता है, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और आप अपने आसपास के व्यक्तियों को जो भी कार्य करता देख रहे हैं, मैं वह सब करना जानता हूं। मैं किसी भी कार्य को बहुत कम समय में सीख लेता हूं, इसलिए सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं। अपनी खुद की इस योग्यता को देखते हुए और यह जानते हुए कि यहां आसपास मेरी बराबरी करने का साहस किसी में नहीं, इसलिए मुझे कभी किसी से कोई व्यक्तिगत जलन या ईर्ष्या नहीं हुई। लेकिन फिर भी आपको देख मेरे भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपकी उपलब्धि क्या है। आखिर आप में ऐसी क्या योग्यता है कि सभी आपको इतना आदर सम्मान दे रहे हैं। एक मनमोहक मुस्कान के साथ लड़के के सवाल का जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो कि मेरी यही एक उपलब्धि है। बुद्ध लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? लड़का कहता है कि भला किसे निंदा अच्छी लग सकती है। बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा और बुरा लगता है, मैं इनसे भी ऊपर हूं। मुझे ना निंदा सताती है और ना अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होता हूं। यही अंतर है तुम में और मुझ में।
बुद्ध कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन सबसे जरूरी काम को सीखना भूल गए। महात्मा बुद्ध के इस वाक्य को सुनकर वह लड़का हैरानी के साथ पूछता है, कौन सा काम? ऐसा क्या है जो मैं सीखना भूल गया? बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें मन को नियंत्रण करना आता है? यह बात सुनकर लड़का समझ जाता है कि उसे बुद्ध से ईर्ष्या क्यों हुई। बुद्ध कहते हैं, जिसने संपूर्ण जगत जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया, उसने कुछ भी नहीं जीता। वहीं जिसने अपने मन को जीता लेकिन अपना सब कुछ गंवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। बुद्ध की यह बात सुन लड़के का अहंकार टूट गया। उसने बुद्ध से कहा कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, जरूर, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूंगा। लड़का कहता है, मैं तैयार हूं। इसके बाद वह लड़का बुद्ध के दिए उपदेशों का पालन करने लगता है और उनके दिखाए मार्ग पर चलने लगता है। उनके कहे अनुसार वह प्रतिदिन ध्यान लगाने लगता है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से आप स्वयं के भीतर देख पाते हैं। ध्यान से ही मन को वश में किया जा सकता है। ध्यान किसी वस्तु पर अपने विचारों का केंद्रीकरण या एकाग्रता नहीं है, अपितु यह अपने आप में विश्राम पाने की प्रक्रिया है। ध्यान करने से हम अपने किसी भी कार्य को एकाग्रता पूर्ण सकते हैं। ध्यान के कारण शरीर की आंतरिक क्रियाओं में विशेष परिवर्तन होते हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका प्राण तत्व अर्थात ऊर्जा से भर जाती है। शरीर में प्राण तत्व के बढ़ने से प्रसन्नता, शांति और उत्साह का संचार भी बढ़ जाता है। ध्यान के लाभों को महसूस करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। प्रतिदिन यह कुछ ही समय लेता है। प्रतिदिन की दिनचर्या में एक बार आत्मसात कर लेने पर ध्यान दिन का सर्वश्रेष्ठ अंश बन जाता है। ध्यान एक बीज की तरह है। जब आप बीज को प्यार से विकसित करते हैं तो वह उतना ही खिलता जाता है। प्रतिदिन सभी क्षेत्रों के व्यस्त व्यक्ति आभार पूर्वक अपने कार्यों को रोकते हैं और ध्यान के ताजगी भरे क्षणों का आनंद लेते हैं। अपनी अनंत गहराइयों में जाएं और जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएं। भगवान बुद्ध से जुड़ी यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।